अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, एडवांस अकाउंटिंग का बेटा हम कंसाइनमेंट अकाउंट का चैप्टर कर रहे थे, तो मुझे ग़ालिबन याद पड़ता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 शायद हमने करना था। अगर हमने शायद नहीं भी करना था ना, तो बेटा आप ये कर लें। उसकी रीज़न है कि मुझे यहीं से याद था, तो मैंने आज ये सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, और फिर आगे जो होगा वो ये रिवीजन में हो जाएगा और बाकी सारे आगे क्वेश्चन साथ होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन आपका कुछ ये था कि इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का इसमें ज़िक्र है क्वेश्चन में, और इसमें दो बातें नहीं थी कि एक चीज़ें हमारे पास डिफेक्टेड थी, मशीन्स थी कुछ, और कुछ हमारे पास 4 मशीनों के पैसे जो थे वो बैड डेट हो गए थे, इंसॉल्वेंसी का केस था। तो उसमें डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है सारे क्वेश्चन में, तो ये याद रखिएगा जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं होगी तो सारे का सारा जो बैड डेट होगा वो कंसाइनर को पड़ेगा, कंसाइनी का उससे कोई लेना देना नहीं होता, और कंसाइनर अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में ये बात लिखता है कि मेरे बैड डेट्स हुए हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन में पढ़ते वक्त एक और बात समझ में आती है कि 80 मशीन्स उसने सेल कर दी बेटा, और लास्ट में आके उसने दो बातें की हैं कि 4 मशीन्स जो थी वो बैड डेट्स हो गई और एक मशीन जो है वो थोड़ी सस्ती बिकी क्योंकि वो डिफेक्टेड थी। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि वो समझते हैं कि 5 मशीन्स जो हैं वो अलग से बिकी हैं जो बैड डेट्स हुए हैं, जो 80 मशीन्स हैं सिर्फ उसी के पैसे हैं। बेटा ऐसा नहीं है, जो टोटल सोल्ड हुई हैं मशीन्स वो 80 ही हैं, और ये 5 जो अलग से दी हैं ये उसमें इंक्लूड करके उसके पैसे बताए गए हैं कि इतनी सेल हो गई। चूँकि डेल क्रेडिटर कमीशन का केस नहीं था तो कंसाइनर को बैड डेट्स हुए, अदरवाइज़ एक कंसाइनी को बैड डेट्स होते और कंसाइनी इन्हीं मशीन्स के पैसे भी पे करता। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि मशीन सिर्फ 80 ही सोल्ड हुई हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इस तरीके से डायरेक्टली अकाउंट एक मेंटेन करना है। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 80,000 से आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कैश जो एक्सपेंस किए थे कंसाइनर ने वो 2,000 रुपये के थे। असलम जो कंसाइनी था इसने एक्सपेंसेस किए हैं 3750 रुपये के। असलम की जो कमीशन बनी है वो 6300 की कमीशन बनी। असलम ने जो सेल्स की हैं टोटल वो 70,000 की सेल की है उसने। इसके बाद बेटा जी हमारे पास असलम ने एक मशीन बेची जो डिफेक्टेड थी, इसलिए डिफेक्टेड गुड मैंने छोटा सा लिखा है, उसके ऊपर ये 250 रुपये की थी। असलम की वजह से ही बैड डेट्स हो गए, 3,000 रुपये के पैसे रिकवर ना हो सके। ठीक है जी। फिर मेरे पास आता है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का है मसला, तो हमने ये सीखी थी। हम इस तरीके से वर्किंग करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन इनवाइस प्राइस निकाला जाएगा। 20 मशीन्स बची थी, 800 रुपये इनवाइस प्राइस कीमत थी, मल्टीप्लाई किया 16,000 आ गया। एक्सपेंसेस की प्रोपोर्शनेट की तो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से 5,000 मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस थे, डिवाइडेड बाय 100 मशीन्स पे लगे थे, 20 बच गई हैं, मल्टीप्लाई करूँगा 1,000 आ जाएगा। ये टोटल हुए 17,000 के। अब इसके बाद क्योंकि इनवाइस प्राइस भी है तो मैंने स्टॉक ऑन कॉस्ट प्राइस भी निकालना है, क्योंकि मैंने कॉस्ट पे स्टॉक रिजर्व बनाना होता है। मैं हमेशा कॉस्ट पे वैल्यूज़ लिखता हूँ अपने अकाउंट्स में। जब कंसाइनमेंट में अकाउंट बनाऊँगा, कंसाइनर अकाउंट बनाएगा तो कंसाइनमेंट में वो इसके स्टॉक रिज़र्व मेंटेन करेगा, और इसी तरह से गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का भी रिज़र्व बनेगा क्योंकि उसने इनवाइस प्राइस भी बताई है साथ आपको। तो आपने 20 मल्टीप्लाई बाय 60/50 जो उसकी प्राइस थी वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 13,000 आया। एड एक्सपेंसेस की ये प्रोपोर्शनेट वही रही, 1,000 हो गया। सॉल्व किया, कितना आया 14,000। ये वाला 17,000 हम अपनी साइड पे लिखकर शो करते हैं कि हमें याद रहेगी हमने कितने की चीज़ बेची थी इनवाइस प्राइस पर, और जो एक्चुअल इसका फ़र्क आता है वो आता है 3,000 रुपये का। देखिए 17,000 माइनस 14,000 करें, कितना फ़र्क आया 3,000 रुपये का। ये 3,000 लिखा मैंने, इसकी सिंपल कैलकुलेशन भी कर दी कि 20 पीस बचे थे, इन दोनों का फ़र्क 800 और 650 का फ़र्क था 150 रुपये का, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3,000 आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे आया, ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट मेरी 800 के हिसाब से हुई थी। ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट मेरी जो होगी कॉस्ट पे वो 65,000 के हिसाब से होगी, तो दोनों का फ़र्क कितना आया 15,000 रुपये का, तो मैंने 15,000 रुपये यहाँ लिख दिया। याद रहे यहाँ पे 65,000 नहीं लिखना और यहाँ पे 14,000 भी नहीं लिखना। उसकी रीज़न हमने सिर्फ इनके रिज़र्व मेंटेन करने थे, जो फ़र्क आ रहा था हमने वो लिखा। टोटल करेंगे, मेरा पास प्रॉफिट निकल आएगा 3200 का। सेम क्वेश्चन नंबर 10 आपका ऐसे ही है, उसका सोल्यूशन आसान सा है, उसमें आपने एंट्रीज करनी है पहले।
पहले एंट्रीज़ कीजिएगा, फिर उसके अकाउंट्स मेंटेन कीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको नॉर्मल लॉस समझाऊंगा और नॉर्मल लॉस के क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर इससे रेलिवेंट या क्वेश्चन नंबर 10 से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा सारा। अल्लाह हाफिज़।